बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिरातल मुस्तकीम की पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ। आपकी काविशें हम गाहे बगाहे देखते रहते हैं और जिस इलाके में आप बैठ के खिदमत खल्क कर रही हैं, अल्लाह को राज़ी कर रही हैं, ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि इन इलाकों में आपने हिम्मत करी। यहाँ लोगों को राशन तकसीम करती हैं, सिलाई मशीनें तकसीम करती हैं, आप लोग गरीबों में जहेज़ बच्चियों को देती हैं। आपने यहाँ तालीम का भी एक सिलसिले का शुरुआत की है। हमें बहुत खुशी हुई, आपने हमें बुलाया, यहाँ दावत दी और हम भी ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो हमारी ही तरह लोग हैं और कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं। तो हम आपके साथ हैं। हम पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी काविशों को हम सराहते हैं कि आप लोग दिलो जान से रातों दिन अपनी काविशें जारी और सारी रखे हुए हैं। और आपकी काविशों को देख के, आपके जज्बे को देख के मुझे बेहद खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको आपके नेक मकसदों में कामयाबी अता करे और आपके सिरातल मुस्तकीम के सिलसिले को जारी और सारी दूर तक लेके जाए, पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन हो। मैडम, तालीम के हवाले से जो भी आपने बात की थी, तो आप क्या कहते हैं कि तालीम का क्या पाकिस्तान के अंदर जो हाल हो रहा है? जी शकील भाई, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, मैं तालीम के बारे में और सदा इंसानियत की चेयरपर्सन शमसा माजबी, तालीम के हवाले से मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान के स्कूल से बाहर, जबकि पूरी दुनिया का निज़ाम बेहतरीन तालीम की तरफ रुजू कर रहा है और तालीम आम हो रही है और तालीम दूसरे मुल्कों में, हमारे मुल्कों में कमाई का जरिया बना हुआ है। दुनिया के मुल्कों में तालीम फ्री दी जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हमारे पाकिस्तानी इस्लामी मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। हम इस काविश पे लगे हुए हैं। हमारी काविश और हमारी मेहनत और हमारी जद्दोजहद ये है कि हम 2.5 करोड़ बच्चा तो नहीं ला सकते। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और सिरातल मुस्तकीम जैसे इदारे और जैसे सदा इंसानियत है, हम जैसे लोग अगर शाना बशाना हाथ से हाथ मिला के एक चेन बना के इस सिलसिले को आगे लेके जाएं तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि अगर हम 2,500 बच्चा भी स्कूल में ले आए तो ये एक इंसानियत की बड़ी खिदमत होगी। और हमारे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की कोख तक, चाहे आपको चीन क्यों ना जाना पड़े। तो तालीम इतनी ज़रूरी है। आजकल की लड़कियों को, लड़कों को तालीम देना बहुत ज़रूरी है और सदा इंसानियत का एक मकसद है। जिस तरह ये इलाका है, इस तरह की गरीब आबादियाँ हैं, यहाँ पे घर की बच्चियाँ तक काम करती हैं, फैक्ट्रियों में जाती हैं, रोज़गार के लिए जाती हैं। यकीनन उसमें कुछ ख़वातीन शादीशुदा होती हैं, उनकी बच्चियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो वो बेचारे गलियों में मारे मारे फिरते हैं। यहाँ कोई शेल्टर होम नहीं है, यहाँ कोई इस तरह के इदारे नहीं है कि बच्चों को जो है कोई सपोर्ट दे सके। अगर माँ बाप नौकरी पे जाते हैं तो कोई बच्चों को सपोर्ट देने वाला कोई ऐसा इदारा भी नहीं है। शेल्टर होम की भी मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरत है। डे केयर सेंटर होने चाहिए हमारे इन इलाकों में, ताकि माएँ जब अपने बच्चों को रोजी रोजगार के लिए जाए तो उनके बच्चे ऐसे डे केयर सेंटर में उनके बच्चे भी संभालने वाला कोई हो। आप लोग मजबूर होते हैं कि अपने बच्चे घर में छोड़ के जाते हैं तो उनके पीछे कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, तो वो हादसात का शिकार होते हैं। बच्चियों के साथ जुल्म ज्यादती होती है, बच्चों के, छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, तो वो माशरे का एक बैड करैक्टर बन के सामने आता है। तो हमारे बच्चे इस तरह बेयार मददगार घूमते हैं तो लोग, शिकारी जो है, भेड़िए जो है, हविस के भूखे लोग, वो हमारे बच्चों को शिकार करते हैं, जिससे वो बच्चा आगे चल के एक क्रिमिनल माइंड लेके आगे बढ़ता है। या तो वो चोरियां, डकैतियां, अपनी एक नफ्सियात होती है बच्चे की। जब बच्चे की कम उम्र में उसके साथ ज्यादती होती है तो वो बच्चा अपना इंतकाम, जब जो जो बड़ा होता है तो वो इंतकाम भी उसका बड़ा होता चला जाता है। तो हमारा मकसद ये है कि ऐसे हादसात से बच्चों को बचाएं, बच्चियों को बचाएं, माँ बाप को बचाएं। चूँकि हर कोई थाना कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता, हर बच्चे को इंसाफ नहीं मिल सकता, हर बच्ची को इंसाफ नहीं मिल सकता, तो माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, तो वो फिर भटक जाते हैं माशरे में अपना हक तलाश करने। तो तालीम वो जरिया है कि आपको शौर भी देता है, आपको आपका हक भी देता है, आपको अपना हक लेना सिखाता है। इल्म जो है हक लेना और हक के रास्ते पे चलना सिखाता है।
ہمیں بہت سارے علم ملتے ہیں، تعلیم سے ہمیں بہت ساری معلومات ملتی ہے، ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کہاں ہمارا بچہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، کہاں ہمارا بچہ اچھی صحت حاصل کر سکتا ہے۔ ہسپتال ہیں تو وہ قصاب خانے بنے ہوئے ہیں، تعلیم کے ادارے ہیں تو وہ ایک یوں سمجھ لے کہ وائٹ ایلیفینٹ۔ تعلیم اتنی مہنگی ہے ہمارے ملک میں، پرائیویٹ اتنی مہنگی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں سرکاری اسکولوں میں، اس تعلیم کے نام پہ بہت سارا فنڈ آتا ہے جو کہ پرائیویٹلی طور پہ کھا لیا جاتا ہے، ضبط کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے علم کی کمی سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا کیا کچھ آ رہا ہے اور ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے، ہم وہ وہاں تک ان سہولیات کو حاصل کرنے تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ تو علم حاصل کرو اور ڈٹ کے اپنے حق کے لیے مقابلہ کرو، اپنے حق کے لیے بولو۔ اپنی صحت پہ دیکھو کہ آپ 4 روپے 10 روپے کہیں خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ دوائی اوریجنل مل رہی ہے یا وہ قصاب خانہ تو نہیں ہے ہسپتال کی صورت میں۔ اپنا حق لینا سیکھو، تعلیم حاصل کرو اور لڑنا سیکھو اپنے حق کے لیے۔ بہت